हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 12 से नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 12.6 को सोल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है, एक कमरा है जिसकी धारिता जो है 25.0 मीटर क्यूब है और इसका जो ताप है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें जो दाब है वो एक एटीएम है। इसमें वायु के कुल अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें वायु उपस्थित है। यहाँ पर हमें जो भी डाटा दिया गया है उसे हम एक बार लिख लेते हैं। एक तो हमें बोला गया है यहाँ पर कमरे की धारिता। तो जहाँ पर हम कह सकते हैं जो कमरे की जो धारण करने की क्षमता धारिता होगी वही वायु का आयतन होगा। तो हम यहाँ कहते हैं वायु का जो आयतन हमें दिया गया है, इसे हम कैपिटल वी से नोट करते हैं। वॉल्यूम को ये हमें दिया गया है 25.0 मीटर क्यूब, क्योंकि जो कमरे का आयतन है वही आपके गैस के आयतन के तुल्य होगा। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी गैस का आयतन पात्र के आयतन के तुल्य होता है जिसमें वो भरी गई है। एक हमें ताप दिया गया है, ताप को हम कैपिटल टी से नोट करेंगे। ये हमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। केल्विन में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो देखिए 27 में 273 ऐड कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। तो जोड़ेंगे तो ये माना जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, ये हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। ये 7 और 10 जीरो हासिल है, 9 और 1 10 जीरो हासिल है। ठीक है, और जो दाब है प्रेशर की, ये हमें दिया गया है एक एटीएम। और दाब एटीएम में, तो दाब एक एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में जो तुल्य होता है वो 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तुल्य होता है। हमने कन्वर्ट क्यों किया है, क्योंकि जो आदर्श गैस समीकरण में जो गैस नियतांक R का मानता है वो दो मानते हैं। एक तो 8.314 जूल प्रति मोल इंटू केल्विन, एक होता है 0.0821 लीटर एटीएम प्रति मोल इंटू केल्विन। तो अगर वॉल्यूम लीटर में और प्रेशर एटीएम में दिया गया होता तो हम ये मान कहाँ मिलेंगे। तो यहाँ पर एक दाब तो हमें एटीएम में दिया गया था और जो वॉल्यूम मीटर क्यूब में। या तो हम इस वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करते हैं या फिर दाब को न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। तो हमने दाब को कन्वर्ट कर लिया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो चूंकि ये जो हमारा आदर्श गैस समीकरण होता है वो होता है हमारे पास पी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण से हम जानते हैं ये चीज। तो यहाँ से हम जो गैस के मोल है वो यहाँ से खासते हैं, एन क्या हो जाएगा पीवी बटे में आर टी। तो हम मान रख देते हैं, इससे हम क्या करेंगे गैस के मोल निकालेंगे और जितने मोल होंगे उससे हम उसके अणुओं की संख्या हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर जो भी हमारे पास डाटा दिया गया है तो मान हम एक बार रख देते हैं। तो देखिए जो एन का मान है वो क्या हो जाएगा, पी का जो मान है वो तो हमें दिया गया 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वी का जो मान है वॉल्यूम का वो दिया गया है 25.0 मीटर क्यूब। ठीक है, और बट्टे में जो हमें दिया गया है आर, आर का जो मान है वो 8.314 जूल ऊपर मात्रक है न्यूटन में। तो जूल को हम जानते हैं कि जूल जो होता है कार्य का मात्रक, जूल न्यूटन इंटू मीटर के इक्विवेलेंट होता है। तो हम इस जूल की जगह लिख देंगे न्यूटन इंटू मीटर। तो बट्टे में चल रहा है मोल इंटू केल्विन, हो जाएगा मोल बट्टे में केल्विन, ताकि यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। और जो ताप का मान है वो हमें दिया गया है 300 केल्विन। ठीक है, यहाँ से देखो न्यूटन से ये न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा और देखो ये मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर और मीटर मीटर क्यूब बन जाएगा। ये मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, केल्विन से ये केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो एन का मान है तो हो जाएगा, देखो पावर को हम लास्ट में लिख देंगे 10 की पावर को। एक तो बचेगा 1.013, ऊपर में बच गया 25.0, 10 की पावर 5 को हम लास्ट में लिख देंगे भी। और नीचे बच गया है 8.314
इंटू में 300 और मोल ऊपर चला जाएगा मात्रक, तो ये मात्रक हो गया मोल। ठीक है, तो इसको हम जल्दी से एक बार कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व कर लेते हैं। तो ये मान हो जाएगा हमारे पास, तो ऊपर तो लिखा हुआ है 1.013 मल्टीप्लाई में 25 डिवाइड में 8.314 और फिर से डिवाइड में है 300। ये हो जाएगा 0.01015, 0.01015, यानी का मान हो गया 0.01015 इंटू 10 की पावर 5 मोल। ठीक है, और चूंकि हम जानते हैं कि एक मोल में अणुओं की जो संख्या होती है, अणुओं की संख्या परमाणु की संख्या जो होती है वो हमारे पास आवर्त संख्या की तुल्य होती है, और जिसका मान होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अणु प्रति मोल। ठीक है, तो यहाँ से जो अणुओं की संख्या हो जाएगी, वो अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर, मोल की संख्या इंटू अवगाद्रो संख्या। मोल हमारे पास हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं, तो मान हम रख देंगे यहाँ पर। तो जो मान है हमारे पास वो है 0.01015 इंटू 10 की पावर 5 मोल इंटू में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अणु प्रति मोल। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अणुओं की संख्या जो है, जो संख्या तो मान चली गई 0.01015 इंटू 6.023, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो 10 की पावर 5 प्लस में 23 कितने अणु हो जाएंगे। इसको हम कैलकुलेटर से सोल्व कर लेते हैं। तो है 0.01015 मल्टीप्लाई में 6.023, ये होगा हमारे पास मान 0.06113। ठीक है, 0.06113 और इंटू में 10 की पावर 5 और 23 कितना हो गया, 28 हो जाएगा ही। कितने अणु, वैज्ञानिक विधि में कन्वर्ट करने के लिए इस पॉइंट को हमें दो अंकों से आगे शिफ्ट करना होगा, मतलब हमें 100 से गुणा करना होगा। तो हम यहाँ पर जो 10 की पावर 28 है, इसमें से 2 जीरो बाहर ले लेंगे, दो का जो है बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 0.06113 इंटू इसको हम लेंगे 100 या 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 26 बच जाएगा। तो हो जाएगा n इक्वल टू 6.113 इंटू 10 की पावर 26 एम। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि यहाँ पर जो अणुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पर जो अणु है, कुल अणुओं की, वायु के कुल अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो ये वायु के कुल अणुओं की संख्या हमने कैलकुलेट कर ली है। तो इसको हम लिख देते हैं एक बार। तो वायु के अणुओं की कुल संख्या, वायु के अणुओं की कुल हो जाएगा 6.113 इंटू 10 की पावर 26 अणु। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।